हमारी कहानी का स्टार्ट होती है एक लड़की से जो नैनी है। नैनी बहुत अगली है और ये जो लड़का है ये जी मैनेजर है। मैनेजर जो लड़कियां खूबसूरत है उनको काम बता देता है। वो लड़के कहते हैं कि मुझे भी तो, नैनी बोलती है मुझे भी तो काम बता दो। तो वो लड़का उसको देखता ही रहता है। इतने में वो कुछ बोलता है, तभी वहाँ पे एक स्टाफ का बंदा आता है और वो बोलता है कि हमारे 3 स्टाफ नहीं आए हैं, काम करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहता है चलो तो तुम आ जाओ, तुम कर लो काम आके यहाँ पर। और वो उसे काम समझाता है और वो नैनी जो हमारी हीरोइन है वो बहुत खुश हो जाती है अपने काम के बारे में सुनकर। वो बड़ी मेहनत से काम करती है। तो वहाँ पे जो मैनेजर होता है वो उसको देखता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है और बड़ी मेहनत से काम कर रही है। वहीं हमारी जो आगे की कहानी है, जो स्टाफ की जो एक लड़की है वो हमारे हीरो से बात कर रही थी। हमारे हीरो का नाम है सैगुन। सैगुन ने एक बहुत बड़ा मॉडल और एक आर्टिस्ट है। वो लड़की उससे सैगुन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वो उसको मना करके चला जाता है। वहीं आगे हम दिखाया जाता है स्टोरी में कि वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पे मॉडल रैंप कर रही होती है। वहाँ पे वो लड़कियों को देखता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ। वहाँ पे जब वो जाता है उस लड़की के पास, तो हमारी जो हीरोइन नैनी है वो पर्दे के पीछे घूरती है कि मैंने सब कुछ सैगुन के लिए करा है और सैगुन मेरे पास एक बार भी नहीं आया है। तो जब वो उसी के बारे में सोच रही होती है तो एकदम से बोट हिलने लगता है और नैनी बोलती है कि बोट पता नहीं हिल क्यों रहा है इतना। तो जैसे ही वो देखती है तो वहाँ पे सैगुन आ जाता है। कहता है कि मैं सैगुन, जैसे बोट गिरने को होता है आके सैगुन पकड़ लेता है। वो सैगुन उसके पास रहता है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे ही खड़े रहना, ये बोट गिर जाएगा। हमारी जो हीरोइन नैनी है वो सैगुन को देख के एकदम शॉक हो जाती है कि मैं तो इसके इंतज़ार में ही खड़ी थी और ये आ भी गया। तो सैगुन बोलता है कि प्लीज़ इसको ऐसे ही पकड़ के रखना जब तक यहाँ से सारी मॉडल रैंप करके चली ना जाए, और तुम इसको इसी तरीके से पकड़े रखो। तो वो देखता है कि वो बोर्ड हिल रहा है। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरे से बात करते रहो, नहीं तो मेरा हाथ छूट जाएगा। तो सैगुन उसकी तारीफ़ करने लगता है। उसकी सैगुन बहुत तारीफ़ करता है और फिर जब सारी मॉडल चली जाती है वो बोर्ड गिर जाता है। और फिर हमारी जो हीरोइन है उससे कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप बहुत अच्छे हो। सैगुन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बोर्ड को पकड़े रखा, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूँगा। जो हमारी हीरोइन नैनी है वो हीरो के बारे में सोचती है क्योंकि वो उसको पहले से ही जानती है। और जो हमारी हीरोइन नैनी है वो रोने लगती है और अपनी पास्ट को याद करने लगती है कि वो सैगुन से 6 महीने पहले कैसे मिली थी। और वो सोचती है कि मैं सैगुन था वो जब क्लास में गई थी आर्ट बनाने के लिए, तो सैगुन उसके बराबर में बैठा हुआ था। सैगुन ने उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठाया और कहा कि तुम मेरा स्केच बनाओगी। तो वो अपने कपड़े उतार के और वहाँ पे स्टेज पे जाके बैठ जाता है। और हमारी जो हीरोइन नैनी है वो सैगुन की बिल्कुल अच्छी सी खूबसूरत सी तस्वीर बना देती है और वो देख के एकदम खुश हो जाता है। नैनी फिर सोचती है कि ये सब कुछ वो था, सैगुन तो मुझे पसंद ही नहीं करता है। तो वो गुस्से में रोती है और जो उसके मतलब दिए हुए गिफ्ट थे वो काट के फेंक देती है। वो जो स्केच बनाती है वो भी उसका फाड़ देती है और वो खूब रोती है। फिर रो रो के फिर उसकी माँ आती है। उसकी माँ कहती है देखो ये तुम्हारे फादर हैं, तो ये तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तो वही हमारी हीरोइन जो नैनी है वो अपनी मम्मी पे गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी तरह अगली ही बनना था, मैं अपने पापा पे नहीं जा सकती थी, और मेरे पापा तो इतने खूबसूरत हैं और मैं तुम पे गई हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। तो वो रोती है अपनी मम्मी से, मतलब चिल्ला के बोलती है। उसके बाद रिंग देखती है, जो एक रिंग वो जादुई होती है। तो वो शॉपिंग मॉल में जाती है शॉपिंग करने। जो उसका फ्रेंड है, उसका फ्रेंड तैहून है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। फिर तैहून शगुन के पास जाता है, शगुन से बात करता है कि तुमने नैनी से क्या कहा था जो नैनी इतनी अपसेट है। वो कहता है कि मैंने नैनी से कुछ नहीं कहा था, मैं उसके पास गया तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको देखा, पास से जाके देखा तो वो इतनी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तो हमारे उसका जो दोस्त है, नैनी का जो दोस्त होता है सैगुन, वो कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो सैगुन बोलता है कि मैं तो उससे प्यार करता ही नहीं हूँ, पर मेरे ख्वाबों में जो लड़की है वो बहुत स्मार्ट और ख़ूबसूरत है, मुझे उसकी तलाश है। वो लड़की पता नहीं कहाँ मिलेगी। तो तैहून बहुत बोलता है कि हाँ मिल जाएगी। तो उधर उसकी माँ नैनी से बोलती है कि बेटा
मैं आपको एक चीज़ देना चाहती हूँ, ये रिंग जो भी लड़का आपको पहनाएगा आपसे बहुत प्यार करेगा और आपकी बहुत इज़्ज़त करेगा। ये वो कहती है ये सब बकवास है, और ये कह के जो नैनी हमारी हीरोइन होती है वो चली जाती है। फिर वो एकदम से आती है और कहती है माँ आप क्या कह रही थी? तो फिर बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि ये रिंग जो है ये तुम्हारे पापा ने मुझे पहनाई थी और मैंने तुम्हारे पापा को ऐसे ही इम्प्रेस करा था। तुम्हारे पापा बहुत खूबसूरत थे, मैं खूबसूरत नहीं थी। लो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ये एक बार तुम रिंग आज़मा के देखो। तो नैनी कहती कि मुझे इस चीज़ों पे भरोसा नहीं है। उसकी माँ बोलती है कि एक बार तुम यकीन करके तो देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। वो सोचती है और उस अंगूठी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब वो अंगूठी को लेके वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पे उसे वो अंगूठी को देखकर वो कहती है एक बार लेके तो जाओ, तुम लेके जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। तो वो सोचती है कि मैं लूँ या न लूँ। वो रोने लगती है और कहती है कि अपने पापा के आने से पहले ये अंगूठी मुझे ला के दे देना। वहीं हमारा हीरोइन जो सैगुन है वो आ जाता है और उससे हमारी हीरोइन जो नैनी है वो कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चलो। वो उससे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाऊँगा। तो सैगुन बोलती है कि वो नैनी बोलती है कि मैं एक लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं आपसे उससे मिलाना चाहती हूँ, वो मेरी फ्रेंड है। तो इस बात पे सैगुन मान जाता है और जब डिनर करता है तो बोलता है कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड? अभी तक आई नहीं है, मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ उससे मुझे मिला दो। तो वो कहती है लो आप ड्रिंक। तो वो उसको ड्रिंक दे देती है और वो उसको ड्रिंक पे ड्रिंक पिलाती रहती है। वो खूब नशे में हो जाता है, कहता है कि अभी आने वाली है मेरी फ्रेंड, और उसको ड्रिंक पिला देती है। वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है ड्रिंक करके। और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको सेकंड पार्ट भी जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और सेकंड पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट करें।